बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल याम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज याम्स किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही यमी से क्लब सैंडविच, जो कि बनने जा रहे हैं चिकन से। तो स्पेशली इसमें हमारा जो इंग्रेडिएंट है मेन, वो है चिकन। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलेंगे। चिकन टिक्का स्टाइल में हमारे सैंडविच बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 300 ग्राम्स जो है वो चिकन ले लिया है, और चिकन जो है वो बोनलेस है, और छोटे छोटे इसके हमने पीसेस कर लिए हैं ताकि हमारी जो मैरिनेशन है वो भी अच्छे से हो पाए। तो एटलीस्ट जब मैरिनेशन आप इसको करेंगे तो इसका टाइम अगर आप ओवरनाइट रखना चाहो तो भी रख सकते हो, और कम से कम 2-3 घंटे इसको चाहिए होंगे मैरिनेशन के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही टेंडर और जूसी बने। तो आपसे शेयर करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स, जो स्पाइसेस हमारे पास हैं। यहाँ पे हमने लिया है वाइट पेपर है, और रेड चिली पाउडर है, साल्ट है, ब्लैक पेपर, टिक्का पाउडर, जिंजर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और गार्लिक पाउडर है। ऐसा क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करती, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सारे जो स्पाइसेस हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ में हमने तकरीबन 1 टीस्पून चिकन टिक्का लिया है, हाफ़ टी स्पून गार्लिक जो पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। तो हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर ये भी जो हमारा चिकन है उसको अच्छे से मैरिनेशन के प्रोसेस के लिए इसको टेंडर करेगा इंशाल्लाह। तो तकरीबन हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनेगर लिया है, और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। जी व्यूअर्स, बहुत ही एक डिफरेंट से स्टाइल में हमारे जो क्लब सैंडविच हैं वो बनने जा रहे हैं। अमूमन हम बेकरी से जाके इसको बाय करते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप घर पे बनाओगे तो घर में बहुत ही अपने हाथ के बने हुए और साफ़ सुथरे इसके, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। जी, यहाँ पे हमने ऑयल लिया है थोड़ा सा, जो कि मैरिनेशन के प्रोसेस के लिए हमने इसमें ऐड करना है। तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून लिए हैं ऑयल। तो अभी हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है, मैरिनेशन तकरीबन डन है। तो इसको हम टाइम देंगे, रेस्ट देंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में आपसे मिलते हैं। जी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, रेड फूड कलर, और ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, और अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन में तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, क्योंकि अभी हमारा जो चिकन है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है चिकन का, इसमें इसको फ्राई करने की तरफ चलेंगे, इसकी कुकिंग का प्रोसेस होगा। तो ऑयल को हमने गरम कर लिया यहाँ पे पैन में, और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं चिकन, जो कि अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक बताते चलूँ कि हमारे पास फरमाइश आई थी, हमारे लाइव स्ट्रीम में भी हमारे पास फरमाइश आई थी तैयब की तरफ से। तो ये भी हमने जो सैंडविच है उनकी फरमाइश पे बनाए थे, तो उम्मीद है कि उनको पसंद भी आए होंगे, उन्होंने ट्राई भी किए, इंशाल्लाह ट्राई भी किए होंगे। तो
हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो जस्ट चिकन की जो है उसको अच्छे से कुकिंग की तरफ है। तो हमारा जो चिकन है फ्राई होने जा रहा है। आपको फूड कलर भी इसमें जो है वो बहुत अच्छा एक टच देता है। अगर आप ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप रेड कलर चाहते हो या ऑरेंज कलर, दोनों में से आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो अच्छे से हम पहले तो भून लेंगे चिकन को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक शेयर थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हमने जब चिकन इसमें ऐड किया था ऑयल में, तो हमारे जो थोड़े से स्पाइसेस थे वो बर्तन में रह गए थे, तो हमने थोड़ा जो पानी इसमें ऐड करना था तो कि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो वेस्ट नहीं हो जाए। तो पानी हमने इसमें डाल दिए और इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से गल जाए। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन का अपना भी पानी होता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। हमारे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे अपने क्लब सैंडविच के लिए, यहाँ पे केचप लिया है तकरीबन हाफ कप और मायोनीज़ है और 2 अदद यहाँ पे हमने खीरे ले लिए हैं। खीरे जो है वो आप किसी भी शेप में काट सकते हो। यहाँ पे हमने गोल काटे हैं और लंबाई में भी, जिस तरह से भी आपको पसंद हो या इजी लगे। तो हमारे ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं सैंडविच के लिए। चिकन को हम देखते हैं कि कहाँ तक गल चुका है या नहीं। पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ऑयल जैसे कि आप देख सकते हो कि सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं, चिकन को थोड़ा सा तोड़ के भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे से गल चुका है हमारा चिकन और रेडी है बिल्कुल। सैंडविच के लिए हमें यहाँ पे चाहिए ब्रेड स्लाइसेस में, और यहाँ पे हमने कॉर्नर जो है वो रिमूव कर लिए। और सबसे पहले हम लेंगे मायोनीज़, इसको स्प्रेड कर लेंगे स्लाइसेस पे, और केचप लेंगे। ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद हम चिकन की जो क्वांटिटी है, इसको चिकन को हम और भी थोड़े छोटे पीसेस में कर लिए ताकि हमें बाइट में भी आसानी होगी और ये स्प्रेड सही तरह से होगा पूरे उस पे ब्रेड के स्लाइस पे। इसको हम कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से। यहाँ पे केचप और मायोनीज़ का वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगा। इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे और यहाँ पे हम अपने खीरे जो हैं वो स्लाइस पे स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइस है उससे कवर कर देंगे। मायोनीज़ और चिकन स्प्रेड होने जा रही है। फाइनल टच जो है वो तकरीबन देने ही जा रहे हैं हम अपने सैंडविच को। यहाँ पे हम थोड़ा सा चिकन जो है वो और ऐड कर देंगे। हमारे बहुत ही यमी से चिकन टिक्का क्लब सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आप जिस भी शेप में आप इसको कट करना चाहें आप इसको काट सकते हो। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको सेंटर से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं एक जो बहुत ही प्यारी सी लुक है, हमारे जो सैंडविच है वो बिल्कुल रेडी है। जी, यहाँ पे अगर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करना चाहो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई डाइट का इशू है तो वो भी एज सच कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सैंडविच हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही यमी से तैयार हुए हैं। अभी यहाँ पर हमारे जो सैंडविच हैं ये हमारे रैप के प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। सैंडविच को हम अच्छे से रैप कर देंगे ताकि उसकी फ्रेशनेस जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे, क्योंकि अगर ऐसे ओपन एयर हम इसको रख देंगे तो वो हल्का सा इसमें हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हम खाने में भी इजी हो जाएगा और हमारा जो सैंडविच है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो रैप का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।